नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका रण क्षेत्र में आज बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में हुई बड़ी गड़बड़ी की, जिसकी वजह से आज भारत समेत पूरे विश्व में यानी पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट की सर्वर में खराबी के बाद सारी दुनिया में हाहाकार मचा है। दुनिया भर में हवाई सेवाओं, बैंकिंग सिस्टम्स, टीवी, टेलीकास्ट, स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार पर लगभग एक तरीके से आप सोचिए ठप पड़ चुकी हैं। सब कुछ रुक चुका है। आखिर कैसे इतने बड़े लेवल पर ये स्ट्राइक हो चुका है, और आप समझिए कैसे माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर अगर डाउन हो जाता है और उससे प्लेन्स प्रभावित हो जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज प्रभावित हो जाते हैं, एक न्यूज चैनल ऑफ एयर हो जाता है, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट के चलते हो रहा है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि भाई ये क्राउड स्ट्राइक की वजह से हुआ है, क्राउड स्ट्राइक कह रहा है कि वो सिस्टम अपडेट के चलते हुआ है, और एक भारत का जो प्लेन था एयर इंडिया का वो भी डाइवर्ट हुआ है। वो डाइवर्ट हुआ, उसको रशिया में लैंड करना पड़ा। क्या उसका भी उससे कोई लिंक है? और इस तरीके से अगर दोबारा कुछ होता है, एक टेक्निकल फॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट के चलते, अगर बोर्डिंग पास नहीं बन पा रहे हैं, लॉगिन नहीं हो पा रहा है, बुकिंग नहीं हो पा रही है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो जा रहे हैं, फ्लाइट्स डिले होती हैं और डिले होते होते कैंसिल हो जाती हैं, और लोगों को कुछ नहीं पता कि उनकी फ्लाइट दोबारा कब चलेगी। इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े स्तर पर पूरे विश्व में अगर ये कुछ हो रहा है, और ये तस्वीरें आप देखिए, इसी से आप समझ पाएंगे कि उड़ानों में देरी से मुसीबत हो चुकी है। हवाई मुसाफिर जो हैं वो परेशान हैं, और चेकिंग बोर्डिंग में दिक्कत। कई जो एयरलाइन कंपनियां हैं उनको अगर आप खोलेंगे, जैसे स्पाइस जेट को हमने जब खोला था तो उसने पहले ही उसने अपने फ्रंट पेज पर, मेन पेज जो लैंडिंग पेज होता है, वहां उन्होंने दे दिया है कि भाई ग्लोबल आउटेज चल रहा है, आईटी आउटेज, जिसके चलते आपको बुकिंग में दिक्कत आने वाली है। और इसी के साथ साथ इंडिगो कहिए, बाकी सब कहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये ट्वीट भी कर दिया कि आपको चेक इन से लेकर बोर्डिंग तक लेकर फ्लाइट बुकिंग तक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो उड़ानों में देरी, और ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये ट्रिपल विंडो, जो 3 विंडो आप देख रहे हैं, एक जगह आप देखिए वो स्क्रीन जहां पर फ्लाइट्स के बारे में जानकारी दी जाती है, डिपार्चर कब होगा नहीं होगा, उसमें डिले बहुत जगह पर दिखाई दिया, और इसी के चलते आप सोचिए फ्लाइट्स कैंसिल भी हो रही हैं। और हवाई जो मुसाफिर हैं उनको पता नहीं, कोई कोई वहाँ पर सुबह से वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी फ़्लाइट का अता पता नहीं, बाद में उन्हें पता लगता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है। चेकिंग बोर्डिंग में दिक्कत आ रही है, तो सुरक्षाकर्मी हों चाहे वहाँ एयरलाइन स्टाफ हो, उनसे लोग बहस करते हैं, बात पूछते हैं। और क्या कहा है पवन दुग्गल जी ने, वो आपको सुनाते हैं, ताकि आप इस पूरे आज अभी कहना बहुत मुश्किल है क्या हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कंप्यूटर्स चलने बंद हो गए हैं। उनको जब लॉगिन करते हैं तब दिक्कत आती है। बहुत सारे कंप्यूटर्स में ब्लू डेथ स्क्रीन नज़र आ रही है, और इसका सीधा तात्पर्य ये हुआ है कि कंप्यूटर ऑपरेशंस ठप हो गए हैं। लगभग हर मानवीय एक्टिविटी कहीं ना कहीं भारतवर्ष में, पूरी दुनिया भर में इम्पैक्ट हो रही है। एयरलाइंस की उड़ानें बंद हो गई हैं, रद्द हो गई हैं, क्योंकि सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पैक्ट हो गया है। लोगों को क्रिटिकल हेल्थ केयर मिलने में दिक्कत हो रही है। टेलीविजन चैनल्स अपने पूरी तरह से सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट नहीं कर पा रहे। कॉर्पोरेट इंडिया अपना काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सिस्टम्स ऑपरेट नहीं हो रहे, डेटा को एक्सेस नहीं किया जा रहा। तो चारों ओर मैं देख रहा हूं कि इस तरह के एपिसोड से एक प्रभाव नजर आता है। देखिए, पूरी दुनिया भर को ये प्रभावित कर रहा है, भारत इसमें अकेला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो भारत में हर वो सेक्टर जो डिजिटल फॉर्मेट, जो कंप्यूटर सिस्टम्स या कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है, वो इस तरह के प्रकरण से इम्पैक्टेड है। ये ना केवल साइबर सुरक्षा में सेंध का एक प्रकरण है, ये कहीं ना कहीं साइबर टेरर के साथ भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। और इस तमाम सारे मामले को तफ्तीश करने की आवश्यकता है, जवाब देने की आवश्यकता है सर्विस प्रोवाइडर्स की, कि साहब इस तरह की घटना घटित होने से पहले आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए थे ताकि इस तरह की घटना घटित ना हो सके। मेन समस्या का मेन कारण जो है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड होता है, जहाँ पे सारा इनका स्टोरेज होता है, वो डाउन है। तो ये इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम है। हमारा क्या है कि जो सारे एयरपोर्ट्स पे सीता का नेटवर्क हो, सीता का जो सर्विसेज हैं, वो एक नेविटेयर सॉफ्टवेयर होता है, तो सारा डाटा जो है उसी क्लाउड से लेता है। तो क्लाउड बंद है, इसलिए इनका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, तो सीता की जो मैनुअल प्रोसेसिंग है वो नहीं काम कर पा रही है। तो इसकी वजह से जो भी ये पैसेंजर की प्रोसेसिंग हो रही है वो मैनुअली कर रहे हैं, उसमें डिले हो रहा है। पैसेंजर्स को थोड़ा सा परेशानी हो रही है, भीड़ बढ़ गई है, तो उसके लिए हम लोगों ने उचित इंतजाम कर दिए हैं।
कि सीटें बढ़वा दी हैं सिक्योरिटी होल्ड एरिया में, डिपार्चर हॉल में, कि पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना हो। अब थोड़ा ये चूँकि ये टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो जब तक सही नहीं होता तब तक थोड़ा सा ये डिले होगा। सुबह करीब 2-3 घंटे तो हो गया, 2-2.5 घंटे से हमें जो सुनने में आया है। ये मीडिया में भी हमने पढ़ा था कि ये इस तरह की माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रॉब्लम है, तो देखते हैं कितनी जल्दी सही होता है। आज के समय में जब प्राइवेटाइजेशन इतना तेज़ी से हो रहा है, तो ऐसे टाइम में यात्रियों को के लिए विशेष सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार को जिन कंपनियों के पास ये व्यवस्था है उनकी से थोड़ी कड़ाई से बात करनी चाहिए। और चूँकि ये जो व्यवस्था है, जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो समय बचाने के लिए ही करते हैं एयरपोर्ट पे आके। जी बहुत अच्छे से, जब से यहाँ पे शुरू हुआ है मैं तब से यहाँ से जा रही हूँ, और कभी भी चेक इन में या किसी चीज़ में कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमेशा की तरह अभी भी सर्वर डाउन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा है। हम तो हमेशा से ही गौरवान्वित इस चीज़ पे होते हैं कि हम अयोध्या से हैं, और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो और ज़्यादा गर्व महसूस होता है। सरकार को इस तरह की चीज़ें का ध्यान पहले से रखना चाहिए। अगर जैसे कि थोड़ा सा डिजिटल साइबर सिक्योरिटी पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दिया जाए, ताकि ये सारी चीज़ें आगे टाइम में ना हो पाएँ, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। मेरे को बेंगलोर जाना है। मैं आकाश एयर में वाया बॉम्बे जाने का सोचा था, तो वाया बॉम्बे आकाश एयर का भी वेबसाइट डाउन है। फ़्लाइट का ऑनलाइन बुकिंग 2 बार किया, क्रेडिट कार्ड से भी किया, यूपीआई से भी किया, दोनों पेमेंट कट गया। अभी किधर जाना, कैसे जाना, पूरा सोच रहा हूँ। फाइनली अभी एयरपोर्ट स्टाफ बोल रहे हैं कि नहीं होगा, तो हम सोच रहे हैं अभी लखनऊ वाया लखनऊ जाएंगे तो भी वही हाल है हमारा। तो देखिए, ये लोगों की प्रतिक्रिया आपको हमने सुनाई, कैसे वो परेशान हैं, पेमेंट कट गया, कहाँ जाऊं किधर जाऊं कुछ पता नहीं लग रहा है। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई सहित देश के कई एयरपोर्ट्स पर चेक इन और बुकिंग सिस्टम ठप हो गई हैं, सारे काम मैनुअल हो रहे हैं। आपको ये भी हमने कुछ देर पहले दिखाया था कैसे हाथ से इंडिगो ने एक बोर्डिंग पास, जब आप प्लेन में चढ़ते हैं तो आपको, ज़्यादातर लोग तो जानते होंगे, जिनको नहीं पता, एक बोर्डिंग पास की आवश्यकता होती है। वो प्रिंटेड होता है, लेकिन उस पर सब कुछ हाथ से लिखा गया। तो सोचिए, ये टेक्नोलॉजी का वो उन्नत दौर 2024 का, जहां पर हाथ से बोर्डिंग पास दिए जा रहे हैं, सारे काम मैनुअल हो रहे थे। एयरपोर्ट पर यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है, लंबी लंबी कतारों में पैसेंजर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सर्वर में खराबी की वजह से उड़ानों पर खासा असर ये देखने को मिल रहा है। और देखिए, लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, कुछ पता नहीं उनको क्या होगा, कहाँ होगा। और रेल से ज़्यादा आधुनिक मानी जाने वाली हवाई यात्रा में ये दिक्कत आ जाएगी, लोगों ने ऐसा कभी सोचा नहीं था। कई फ्लाइट्स देर से उड़ रही हैं। एयरपोर्ट के मॉनिटर पर ज़्यादातर फ्लाइट शेड्यूल के सामने डिलेड ही लिखा नज़र आ रहा है। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से। दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर कुछ ऐसा ही हाल है, कई उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। सर्वर में खराबी का असर बैंकिंग सिस्टम पर भी दिखा है, और कई देशों के एटीएम मशीन ठप हो चुके हैं। लेकिन भारत में इसका सीधा असर एयरलाइन इंडस्ट्री पर देखने को मिला। आपको बता दें, बैंकिंग में जहां बात मैं कर रहा था, बैंक में ट्रांजैक्शन भी ठप है। वहीं स्टॉक एक्सचेंज, विदेश में खासतौर पर कारोबार उसका जो है वो भी प्रभावित रहा है। लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार ठप है। ब्रिटेन में एक टीवी टेलीकास्ट बंद हो गया। मेट्रो की आवाजाही भी ठप हो गई। अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड, हवाई, बैंकिंग और शेयर मार्केट के काम पर भारी असर ये पड़ा है। और ये भारत पर भी ये असर जो है वो देखने को मिला है। देश के तमाम एयरपोर्ट्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कितने बड़े लेवल पर, कितने बड़े स्तर पर ये कुछ हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी से दुनिया भर में हड़कंप आ चुका है। यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी, और क्राउड स्ट्राइक का नाम यहाँ पर लिया गया है। क्राउड स्ट्राइक कहता है कि ये एक अपडेट के चलते हुआ है। क्राउड स्ट्राइक ने इसको अपडेट के कारण बताया है। ये प्रॉब्लम जो है वो आई थी जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सिस्टम में अपडेट जो किया है उसके चलते। लेकिन क्या ये महज एक अपडेट ही माना जाए या इसके पीछे और भी कारण? आप ये तस्वीरें देखिए, काउंटर स्टेटस जो आप देख रहे हैं वहाँ पर आप देखेंगे, आप समझेंगे डिलेड का जो सिंबल है वो वहाँ पर जो लिखा आएगा वो डिलेड लिखा आएगा, गेट क्लोज डिलेड। तो लाल जो हैं वो मार्क्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और यात्रियों की भीड़ आप ये देखिए, ये लंबी भीड़ जहाँ पर लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। एयरलाइन का स्टाफ भी इसमें कुछ नहीं कर सकता कि भाई जब अगर सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, ऑनलाइन है, माइक्रोसॉफ्ट पे है, तो उसको कैसे बचाया जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए, यही तो समस्या है। इसी का समाधान ढूंढना है। लेकिन आशा है इसको जल्द ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन अभी ये समस्या बड़ी ही नज़र आ रही है। इस पर क्या अपडेट्स हैं? क्या ये केवल
बुकिंग, चेक इन, और ये तस्वीर देखिए, डिलेड डिलेड डिलेड, ये लाल रंग में आप देख पाएंगे स्टेटस डिलेड जो नज़र आ रहा है, ये इस बात की पुष्टि करता है ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ था। तो क्या इसका प्रभाव जो है ऊपर उड़ रही प्लेन्स पर भी पड़ा होगा? क्या उनके एयर ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट में पड़ा होगा? अगर फ्लाइट्स को रोकने का डिसीजन लिया गया तो उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन्स पर एक्सपर्ट्स भी। मैं स्वागत करना चाहूँगा, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और एयरलाइन इंडस्ट्री को भी समझते हैं, एयरफोर्स को भी समझते हैं, फ्लाइट्स को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। मोनाली गुहा जी हमारे साथ हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप आए हैं। आपसे काफ़ी प्रश्न रहेंगे बैंकिंग से लेकर एयरलाइंस तक, और साथ ही साथ हिमांशु होता जी एविएशन एक्सपर्ट हैं, पहले भी आज आप हमारे साथ जुड़े थे, आपसे भी काफ़ी सवाल थे। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा है सीधे तौर पर माइक्रोसॉफ्ट से, सर्वर क्रैश होने से, तो मोनाली गुहा जी सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। आप मुझे ये समझाइए, यहाँ पर कुछ टर्म्स हमें समझ में आ रहे हैं, एक तो माइक्रोसॉफ्ट, एक माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, और उसके बाद क्राउड स्ट्राइक। क्राउड स्ट्राइक कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट एक कर दिया है जिसके कारण ये कुछ हुआ है, लेकिन हुआ एग्जैक्टली क्या हुआ है, और क्या इसमें हमें जो नजर आ रहा है कि ये कोई बड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्या वायरस हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि अपडेट्स तो पहले भी आते हैं, पहले बहुत बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन सब कुछ ठप अगर पड़ जाए तो क्या कारण हो सकता है? मोनाली जी पहले आप। बहुत ही शॉर्ट टर्म में मैं जनरल पब्लिक को ये समझाना चाहूंगी कि एक्चुअल में ये सर्वर होते क्या हैं और इनका एक हम साधारण शब्दों में इनके वर्किंग को कैसे समझ सकते हैं। सिंपली जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैं अगर कस्टमर हूं, तो बीच में कोई एक ऐसे मीडियोकर पर्सन होंगे जो आपके पास से कोई सर्विस लेकर मुझे मुहैया करा देंगे। मैं रिक्वेस्ट आपको भेजूंगी, आप आगे भेजेंगे और आप सर्विस लेकर मुझे मुहैया करवा देंगे। यही सेम काम होता है सर्वर का, कि अलग अलग तरह की सर्विसेज वो हम तक पहुंचाता है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि ये जो कहा जा रहा है तथाकथित तौर पर कि ये अपडेट के कारण हुआ है। सो बीइंग अ साइबर एक्सपर्ट, इंडिपेंडेंटली मैं अपनी तरफ से ये कह रही हूँ अपने एनालिसिस के थ्रू कि ये कोई लापरवाही नहीं हो सकती कि केवल सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण बैकएंड पे, आपने जो एज़्योर की बात की है वो बैकएंड रिलेटेड सर्विस है। आप इसको सीधे तौर पर प्रोग्रामिंग या रूट कह सकते हैं। जैसे कि हम जमीन पर चलते हैं तो जमीन हमारा आधार है। सिमिलरली कोई भी अगर फंक्शनिंग होती है कंप्यूटर की हो, सिस्टम की हो, तो उसके लिए हमको एक बैकएंड चाहिए होता है। उस बैकएंड में अगर कोई चेंज किया जाता है तो वो आगे रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है कि इसमें कोई अपडेट लाया गया था, सॉफ्टवेयर अपडेट, उसके कारण इतना बड़ा एक क्रैश हुआ है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई भी इतनी बड़ी कंपनी बिना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड ट्रायल के इन चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे अलाउ कर दे और फिर बाद में इतना बड़ा एक डिजास्टर देखा जाए। ये न सिर्फ कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, बल्कि आप देखिए ग्लोबल लेवल पे इतना बड़ा इसका इकोनॉमिक क्राइसिस देखने के लिए मिल रहा है, सर्विस क्राइसिस देखने के लिए मिल रहा है। मुझे सीधे तौर पर जो लग रहा है वो निश्चित तौर पर साइबर अटैक से रिलेटेड है और इस पर कड़ी जांच होनी चाहिए, न सिर्फ भारत की ओर से बल्कि अन्य सभी देशों की ओर से जो माइक्रोसॉफ्ट। तो मोनाली, आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये साइबर अटैक है। आपकी बात को संक्षेप में समझूं, ये साइबर अटैक ही है। बिल्कुल सर, मेरा जो एक अनुभव कहता है कि हालांकि पूरा जांच का विषय है, जांच के बाद ही ये श्योर हो पाएगा, बट फिर भी मुझे यही लगता है कि साइबर अटैक हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जबकि कंपनी जानती है कि कितनी सारी सर्विसेज, कितने सारे नेशंस ग्लोबल लेवल पर उस पर कनेक्टेड हैं, तो ये लापरवाही का मुद्दा बिल्कुल नहीं बनता है। जांच निश्चित तौर पर कड़े तौर पर होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात मोनाली, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। मैं भी कहता हूं कि अपडेट्स ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से अपडेट्स आते हैं और इसके पीछे टीम्स होती हैं, एक पूरा कम्युनिकेशन चैनल होता है। एकदम अचानक से कोई बंद कर देगा तो वो एक तरीके से एक साइबर अटैक ही माना जाएगा, जानबूझकर किया गया है क्या? यूके देवनाथ जी, मैं आपसे इसलिए ये सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि अभी सारी सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो चुकी होंगी। एक भारत का विमान जो था सैन फ्रांसिस्को जा रहा था, उसको रशिया में लैंड करना पड़ा। वो पहले तो खबरें आ रही थी कि वो भटक गया, हालांकि बाद में अपडेट आया कि कार्गो लोड एरिया में कुछ दिक्कत थी। क्या ये सारी चीज़ें ऑन फ्लाइट जो ज़मीन पर हो रहा है, हवा में उड़ रहे विमान को भी अफेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि क्या वो अगर माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर ऑपरेट करता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो तमाम चीज़ों को समझते हुए और आज के हालात को देखते हुए, देवनाथ जी आप स्थिति को समझाएं हमारे दर्शकों को कि भाई मोनाली गुहा तो ये कह रही है कि इतना सरल तो ये नहीं नज़र आता, लगता तो साइबर अटैक जैसा ही है। क्या ये मॉडर्न वॉरफेयर हो रहा है? क्या हो रहा है यूके देवनाथ जी? देवनाथ जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है मुझे ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी तक मेरी आवाज जा नहीं पा रही है। एक बार इनका ऑडियो टेस्ट हम ले लेते हैं। तब तक हिमांशु होटा जी, आप पर मैं आता हूं।
देवनाथ जी आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। देवनाथ जी आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, शायद वो अनम्यूट नहीं है। हाँ चलिए, देवनाथ जी आपका ऑडियो शायद अनम्यूट नहीं था। हाँ, आपका म्यूट पे है ऑडियो एक बार आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तब तक हम चेक कर लेते हैं। हिमांशु होता जी, तब तक मैं आपके पास आता हूं। हिमांशु होता जी, स्थिति को आप देख रहे हैं कि भाई जिसका अंदेशा था मोनाली गुहा जी की तरफ से वो बात समझ में आई, हमें भी ये लगता है। अब इसको वायरस टेक्निकली कहें ना कहें, या फिर इसको एक साइबर अटैक कह लें, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट कह लें, क्या कहें, लेकिन अटैक तो हुआ एयरलाइन इंडस्ट्री पर ही, और बैंकिंग सर्वर्स भी इससे अफेक्टेड हो गए। आपको क्या लगता है, जानबूझकर इसी को किया गया अगर है तो उनको पता था कितने बड़े लेवल पर ये हो सकता है? आपका एनालिसिस क्या कहता है हिमांशु होता जी? देखिए, अभी मैं मोनाली गुहा जी से बिल्कुल सहमत, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जैसा कंपनी अगर उसने कोई ऐसा अपडेट देने वाला था, अभी मेरे ख्याल से आधे पौने घंटे पहले ही उनका कोई प्रेस रिलीज आया हुआ है कि देयर वाज सम एंटीवायरस जो है इनका अपडेट हो रहा था और उसकी वजह से ये चीज हो गई है। देखिए, अगर ये चीज होनी होती तो पहले तो कोई अपडेट आने से पहले माइक्रोसॉफ्ट अपनी हर एक डिपार्टमेंट में जो डेवलपर डिपार्टमेंट होते हैं वहां पर वो भेजता है, उसकी प्रोस एंड कॉन्स वो डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद उसको जो है अपडेट किया जाता है। तो जैसे आपने भी कहा कि कई बार ऐसे अपडेट हुए हैं, जो 2K वायरस आने वाला था 99-2000 के टाइम पे, उससे बड़ा तो ये वायरस हो नहीं सकता। तो सीधी बात, और अगर कोई प्रेस रिलीज आनी थी तो 3-4 घंटे के बाद ही क्यों? और ये 3-4 घंटे में ये दुनिया एक रकम हम इसको कह सकते हैं कि एक स्टैंड स्टिल पे आ गया, क्योंकि जैसे एविएशन में होता है, मोनाली गुहा जी जो अभी बता रहे थे कि सर्वर का जो कंसेप्ट वो बता रहे थे, वो सर्वर के कंसेप्ट की वजह से सर्वर का कंसेप्ट को आप अगर थोड़ा सा वाइड कर लेंगे तो वो सैटेलाइट हो जाता है। तो सर्वर में जैसे वो चीजें रखता है, आजकल सैटेलाइट भी टाइप ऑफ सर्वर्स जो कि वो खुद ब खुद मूव करते हैं और स्पेस में मूव करते हुए वो कोऑर्डिनेशन करते रहते हैं। जैसे अपने ये एविएशन सेक्टर जो सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि एविएशन से ही आज अगर चांद पर अगर हम लैंड कर पाए हैं या अगर मंगल अभियान हो रहा है, जहां पर भी आप देखेंगे ये एविएशन टेक्नोलॉजी, एरोडायनामिक टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल हो रही है। और ऐसे में अगर इंटरनेशनली जो कनेक्टेड नेटवर्क हैं, जैसे अमेरिका का FAA होता है, जितने यूरोपियन कंट्रीज यूरोपियन यूनियन से उनका JAA होता है, जॉइंट एविएशन अथॉरिटी, फेडरल एविएशन अथॉरिटी, वैसे इंडिया का DGCA होता है, वैसे ऑस्ट्रेलिया का CAA होता है। तो इन लोगों का एक सर्वर होता है और उन 4-5 जो मेन सर्वर होते हैं उनके साथ भी 4-5 और बैकअप होते हैं। जैसे हमारे जनरेटर्स होते हैं, अगर पहले लाइट चले जाती है तो यूपीएस में आ जाते हैं, यूपीएस से नहीं चलती है तो जनरेटर में आते हैं। तो ये एक नेचुरल थिंग है कि बैकअप रहता है, और बैकअप को सारे बैकअप को एक साथ, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर का बैकअप भी सॉफ्टवेयर ही रहेगा। तो अगर एक बेस सॉफ्टवेयर को अगर आप अटैक करते हो तो वो सारे सॉफ्टवेयर जो है वो नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि पहले सॉफ्टवेयर में जब आपको कोई लक्षण ही पता नहीं चलेगा कि बीमारी क्या है, क्योंकि वो पूरी तरीके से ब्लैंक आउट है। जैसे एक नए जब अभी जो ग्लास कॉकपिट के जो आए हुए हैं एयरक्राफ्ट, जो हेलीकॉप्टर सभी आ रहे हैं, पहले वो आते थे मैनुअल कॉकपिट में आते थे, उसमें आप देखेंगे बहुत सी तरह के जो एमिटर्स टाइप का, ये अल्टीमीटर, ये फलाना ढिमका, अभी जो है वो पूरा साफ सुथरा सा जो है आपको डैशबोर्ड दिखेगा, उसमें मुश्किल से 8-10 स्क्रीन होंगे, और हर एक स्क्रीन में आपको 10 से लेके 1000 तक ये जो फैक्टर्स होते हैं, जो एक हेलीकॉप्टर या फ्लाइट को उड़ाने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं, वो उसमें हमेशा सिर्फ डिस्प्ले नहीं होते हैं, वो सैटेलाइट के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए उससे दे आर जस्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोंडर्स। और अब देखिए, एक आवाक सिस्टम होता है, AWACS आवाक्स, इसका होता है कि एयरबर्न वार्निंग एंड एंटी कोलाइजन सिस्टम। तो कोलाइजन होने के लिए अब कहीं से अगर कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, और वो एक एयरक्राफ्ट जब आता है, जो स्पीड होता है वो मिनिमम मतलब हेलीकॉप्टर में भी ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में होता है, और जबकि एयरक्राफ्ट का स्पीड करीब 600-700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आते हुए, दो अलग अलग दिशाओं से आते हुए अगर एयरक्राफ्ट
और आखिरी मोमेंट में आप खुद समझ सकते हैं कि कितना हादसा हो सकता था। और अभी स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में लग रही है, क्योंकि अभी तक तो कोई हादसे की खबर हाँ कहीं से आई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये भी आशंका है कि कई एक जगह पर टीवी चैनल्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। और क्योंकि ये अगर साइबर अटैक नहीं है, अगर ये सिर्फ एक माइक्रोसॉफ्ट का ही था, तो फिर उसका टीवी चैनल से क्या रिलेशन है? आपका माइक्रोसॉफ्ट से ब्रिटिश रेलवे का क्या रिलेशन? क्या माइक्रोसॉफ्ट नहीं, ब्रिटिश पर रेलवे का यही तो सर्वर हाँ पर बिल्कुल, बैकऑन आपकी करता है? आपकी बात सही है, लेकिन क्या वो सर्वर का ही इशू हो सकता है? यूके देवनाथ जी की आवाज़ एक बार मैं चेक कर लेता हूं, अगर उनकी ठीक हो गई है, एक बार गो हेड मुझे मिल जाए। यूके देवनाथ जी, अब आप सुन पा रहे हैं तो कुछ बोलिए, आपका ऑडियो अनम्यूट करो। हाँ शिवम, मैं आपको सुन सकता हूँ हाँ क्लियरली। बिल्कुल। यूके देवनाथ जी, पहले भी मेरा आपसे प्रश्न यही था और दोबारा ये रहेगा। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई हॉलीवुड मूवी का सीन होता है, वहां पर खबर आती है कि सब कुछ क्रैश हो गया है, सर्वर बैठ चुके हैं, और साइबर थ्रेट के रूप में हम इसको समझते हैं कि क्या ये जानबूझकर, क्योंकि युद्ध केवल हथियारों से, गोला बारूद से नहीं लड़ा जाता, आप किसी की इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहते हैं, किसी देश को ठप करना चाहते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट को या बर्बाद करना चाहते हैं। एक तौर पर यह भी नजर आता है कि जानबूझकर ये कुछ किया गया है, क्योंकि इतना इजीली कह दिया जाए कि भाई अपडेट के कारण ये सब कुछ हो गया है। और उसके बाद जो असर आप देख रहे हैं एयरलाइन इंडस्ट्री पर, पहले आप उसके बारे में बताइए, आपको कैसा लगता है, क्या समझ पा रहे हैं, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? शिवम, साइबर अटैक के बारे में जो आपकी धारणा है वो काफी हद तक सही है। ऐसा पिक्चरों में भी दिखाया जाता है। भविष्य में कभी अगर युद्ध होगा तो शायद ऐसा होगा। फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमारे भारत सरकार संपर्क में है। आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर जी ने स्टेटमेंट दिया है कि हाईएस्ट अथॉरिटी माइक्रोसॉफ्ट के कांटेक्ट में है। अश्वनी वैष्णव जी हमारे एविएशन मिनिस्ट्री हैं, उन्होंने भी सब पैसेंजर्स को आश्वासन दिया है, ढाढ़स दिया है कि डरने की कोई वजह नहीं है, सारा सिस्टम अंडर कंट्रोल है। शिवम, ये सोचना पड़ेगा कि समझना पड़ेगा कि जो एविएशन है उसमें आज जो हुआ है इसका जहाजों के डिपार्चर पर, यानी टेक ऑफ करने पर, या डेस्टिनेशन तक पहुंचने पर, या डेस्टिनेशन में लैंड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिस्टम जो है वो पूरी तरह से पायलट के हाथ में है। इसी तरह से जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, रेडार कंट्रोलर्स हैं, अप्रोच कंट्रोलर्स हैं, उन सबको ट्रेन किया जाता है कि अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच होता है तो किस तरह से स्टैंड बाय और बैकअप सिस्टम का इस्तेमाल करें। तो कोई जहां तक पर देवनाथ जी, एक मेरा प्रश्न आपसे यही है, आप माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, कि भाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी तो कोई सॉफ्टवेयर ही यूज किया जाता होगा, या फिर वो टोटली सिस्टम्स ही अलग हैं? क्या वहां पर माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल नहीं है? क्या वहां पर मतलब एक पीसी, एक डेस्कटॉप का इस्तेमाल नहीं है जहां पर माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर डला हो? क्योंकि अगर वो नहीं है तभी वो सब कुछ ही अलग है। क्या वो लिनक्स पर है, किसी और सर्वर पर है, या सब कुछ टोटली अलग है? आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग जरूर दी जाती है, लेकिन हजारों एयरक्राफ्ट अगर हवा में उड़ रहे हैं, उन सबको मॉनिटर करना वो तो एक मतलब नाइटमेयर हो जाएगा, एक बुरे सपने की तरह हो जाएगा। अब आप अपनी राय दीजिए। शिवम, आपने दुरुस्त फरमाया। बिना माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के दिक्कतें आती हैं, लेकिन आप अगर किसी भी एयरलाइन, किसी भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में आज भी जाएंगे, एक बैकअप सिस्टम होता है जो कि मैनुअल होता है। अच्छा। वरन अगर आप जाएंगे तो ज्यादातर एयरलाइंस, ज्यादातर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में अभी भी स्लाइड सिस्टम है, जहां पे कि एक प्लास्टिक रूलर चलता है, उसके ऊपर चाइना ग्राफ पेंसिल से लिखा जाता है। तो सिस्टम स्लो हो जाता है, लेकिन उस तरह से अच्छी तरह से चलता है जैसे कि 30 साल पहले, 20 साल के पहले अच्छी तरह से चलता था। दिक्कत सिर्फ आती है कि जहां आप 10 मिनट में 10 जहाज टेक ऑफ और लैंड कराएंगे, उसकी जगह पर आप 10 मिनट में मात्र 3 जहाजों को टेक ऑफ और लैंड करा सकते हैं। तो सिस्टम जो है वो चलता है और थोड़ा स्लो चलता है। मैं आपको ये भी आश्वासन देना चाहता हूं कि सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एयरक्राफ्ट की ऑपरेशंस में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ टर्मिनल के अंदर है। डीजीसीए ने गाइडलाइन इशू कर दिए हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने संज्ञान ले लिया है, और जो दिक्कत आ रही है वो सिर्फ कहां से कहां तक आ रही है मैं बता रहा हूं। बस पैसेंजर अंदर जाते हैं, सिक्योरिटी चेकअप करते हैं, चेक इन करते हैं, बोर्डिंग पास इशू होता है, फिर वो सिक्योरिटी होल्ड एरिया में रहते हैं, फिर उनको बोला जाता है आइए बोर्ड कीजिए। सिर्फ
इतना सा जो पार्ट है पूरे जर्नी का सिर्फ वही अफेक्ट हो रहा है। तो सिर्फ क्या हो रहा है कि टेक ऑफ एंड लैंडिंग 1 घंटे से 3 घंटे डिले हो रहे हैं। ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में सिस्टम स्टेबलाइज होना शुरू हो गया है। भारत में भी रात के 8-9 बजे तक सिस्टम पूरी तरह स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। जी बिल्कुल नहीं, ठीक है, आपकी बात सही है। लेकिन फिर भी अगर जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं तो आप उसको इसीलिए, क्या आप समझते हैं कि इसीलिए कैंसिल हो रही हैं कि वो डिले को कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहे थे, उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कैंसिल कर रहे हैं योगी देवनाथ जी? जी हाँ शिवम, अभी फ्लाइट कैंसिल क्यों हो रही है इसकी वजह ये है कि प्रीवियस जो स्टेशन था, समझिए एक फ्लाइट को दिल्ली से टेक ऑफ करना है और इसके पहले वो लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। क्योंकि लखनऊ में उसका टेक ऑफ 3 घंटा डिले हो गया, इसलिए दिल्ली से भी उसका जो फर्द समझिए जयपुर जा रही है तो वो डिले हो रहा है। तो डिले इसलिए नहीं हो रहा है कि दिल्ली में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि प्रीवियस जो स्टेशन है जहां एयरक्राफ्ट था वहां पर डिले हो गया है। तो ये कहते हैं ना, एक लाइन में खड़े हो जाएं, अगर सारे पैसेंजर्स एक लाइन में खड़े रहें, धक्का मुक्की ना करें, एविएशन स्टाफ को बार बार जाके सवाल ना पूछें और मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार लॉग इन करके लेटेस्ट सिचुएशन ना पूछें, तो सिस्टम जो है स्मूथ हो जाएगा, थोड़ा स्लो चलेगा। आप कह रहे हैं पैनिक ना करें, आप कह रहे हैं बिल्कुल भी पैनिक ना करें। और मैं वो कह रहा हूं कि विदेश की जो खबरें आती हैं उससे कई बेहतर स्थिति मुझे लगता है देवनाथ जी, भारत की स्थिति है, भारत की मैनेजमेंट की भी तारीफ करनी पड़ेगी, उस स्थिति को उतना खराब नहीं। बिल्कुल मोनाली जी, आप पर मैं आ रहा हूं, आप अपनी पहले अपना क्या कुछ कहना चाहती हैं वो कहिए, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा बाकी सेक्टर्स के बारे में भी। मोनाली जी। जी सर, मेरा यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि ये जो सर्वर्स होते हैं अलग अलग एरियाज में सबको सर्विसेज देते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर जिन जिन एरियाज में जिन जिन नेशंस को सर्विसेज दे रहा है उन एरियाज को अफेक्ट हो रहा है वहाँ पर। अब यहाँ पर एक बात ये भी समझनी होगी लोगों को कि एक बहुत बड़ा लेसन है ये, क्योंकि किसी भी तरह का अगर कोई साइबर अटैक भी किया जाता है तो पहले ऑब्वियसली जो क्रिमिनल्स हैं या जो साइबर टेररिस्ट है वो भी कहीं ना कहीं टेस्ट एंड ट्रायल डेमो अपने पायलट प्रोजेक्ट लेते हैं। इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा सबक है सभी देशों के लिए कि इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स एंड इंडिजीनियस सर्विसेज को बढ़ावा देना चाहिए। बाहर किसी पर स्पेशली कंप्यूटर रिलेटेड आज के समय में डिपेंडेंट रहने से बेहतर है कि आप आज भले ही बाहर की कंपनीज एंड दूसरी कंपनीज से अपने साथ में टाई अप्स करके बहुत सारी सर्विसेज ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि न सिर्फ भारत को बाकी अलग देशों को भी जरूरत है कि इंडिपेंडेंटली इंडिजीनियसली इस तरह के सर्वर्स को और इस तरह की सर्विसेज को अपने साथ में इनेबल किया जाए। स्पेशली वो सर्विसेज जो कि कम्युनिकेशन, डिफेंस और सैटेलाइट से रिलेटेड हैं, उनको तो स्पेशली क्रिटिकली केवल इंडिजिनस तौर पर गवर्नमेंट की देखरेख में ही इस तरह के ये बेहतरीन बात आपने बोली है, लेकिन क्या ये वाकई पॉसिबल है या नहीं है? ये वाली जो आपने बात कही है, ये मैं एक बार देवनाथ जी आपसे अगर पूछूं कि डिफेंस सिस्टम्स में भी क्या इस तरीके की प्रणाली का उपयोग होता है, जो ये बात कह रही है कि इंडिजिनियसली जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बात कही जा रही थी, उसका एग्जाम्पल है ये सर्वर की जो बात इन्होंने कही थी कि अगर कोई आतंकवादी अटैक करना भी चाहेगा तो सर्वर पर अटैक करेगा, तो क्यों ना आप अपने यहाँ पे सिस्टम्स को डेवलप किया जाए यहाँ पर। इस पर आपकी राय, फिर मैं हिमांशु होता जी पर आऊंगा। डिफेंस में, डिफेंस हेडक्वार्टर्स में और डिफेंस में जितने कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है वो सब क्या शब्द है, स्टैंड अलोन सिस्टम है और उनका इंटरनेशनल वेब के साथ कोई भी लिंक नहीं है। पुराने जमाने में हम इस्तेमाल करते थे एयर गैप। तो डिफेंस के जितने सिस्टम है स्टैंड अलोन है और साइबर अटैक के दौरान उनके अंदर कोई भी सिस्टम को अफेक्ट करना इम्पॉसिबल है। खासतौर से जो सिस्टम डिफेंस में जिनमें वेपन हैंडलिंग की जा रही है, यानी एक मिसाइल को, बॉम्ब को या रॉकेट को या एयरक्राफ्ट को लॉन्च करना, फायर करना, गाइड करना, ये सारे पूरी तरह से इस तरह से बनाए गए हैं कि वो सिस्टम के अंदर ही काम करते हैं। उसका जो सिस्टम का लूप होता है उसमें बाहर से, यानी डिफेंस के बाहर से या कई जगह तो यूनिट के बाहर से भी कोई लिंक नहीं होता है। तो डिफेंस में ये कैपेबिलिटी जो है, ये रिजिडिटी नहीं, ये रोबस्टनेस जो है वो इनबिल्ट बनती है। सोनाली जी ने सही कहा कि इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे साइंटिस्ट ने, डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने इस तरह से सारे सिस्टम को बनाया गया है जिसमें एंटिसिपेट किया गया कि बाहर से कोई इंटरफेरेंस हो सकती है। इसीलिए आप हैरान हो जाएंगे कि कई जगह तो सिस्टम इतने रोबस्ट है कि वो यूनिट के बाहर किसी दूसरे सिस्टम के साथ संपर्क में ही नहीं है। स्टैंड अलोन सिस्टम्स है। देवनाथ जी, आपकी बात मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेने को कहा जा रहा है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, पुनः वापस आएंगे और जानकारी लेंगे एक्सपर्ट से।
चलिए, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी से दुनिया भर में परेशानी की खबर जो है वो आपने जानी, और ये सर्वर में आतंकी वायरस, हम तो ये मानते हैं क्योंकि साइबर एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि इतने बड़े लेवल पर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जो है, मैं चाहूंगा कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर आए, उनसे फिर से यही प्रश्न जो है इसकी जानकारी हम लेंगे कि आखिर इतने बड़े लेवल पर ये कैसे हो गया। बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो है, बैंकिंग सिस्टम्स ठप पड़ गए, हमारी न्यूज़ चैनल्स काफ़ी जगहों पर ठप पड़ गए, मेट्रो सेवाएं बहुत जगहों पर विश्व भर में ठप पड़ गए, एयरलाइन में बुकिंग नहीं हो पा रही, चेक इन नहीं हो पा रही है, और साथ ही साथ लोगों को फ्लाइट्स की कैंसिलेशन से होने वाली परेशानी और अचानक हुए इस हमले से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोनाली दुग्गल जी हमारे साथ थी। मोनाली, मैं आपसे ये भी पूछूं कि ये केवल एयरलाइंस का ही मामला था क्या, या फिर जो इससे बैंकिंग सॉफ्टवेयर पर भी, जो बैंकिंग सर्वर्स पर भी असर पड़ा था, उसके बारे में आपकी क्या जानकारी है कि भाई इतने लेवल पर हुआ कि केवल माइक्रोसॉफ्ट से ही जोड़ा जाए इसको क्या? मोनाली जी। सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही हाँ, है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। जी सर, मैं जस्ट एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगी। दिस इज मोनाली गुहा एंड आपका सवाल मैं पूरा सुन नहीं पाई, नेटवर्क डिस्कनेक्ट मोनाली हो गया गुहा जी, था। मैं आपसे यही सवाल शायद पूछना, आपका सवाल यही हाँ, मेरा यही सवाल है आपसे कि भाई ये जो दिक्कत आई है एयरलाइंस के साथ साथ ये बैंकिंग सॉफ्टवेयर में भी और बैंकिंग सिस्टम्स में भी ये देखने को मिली है, इसका कनेक्शन क्या आप समझती हैं कि खाली ये एयरलाइंस तक ही था इसीलिए, या फिर ये बैंकिंग से जोड़कर जो हुआ है ये जानबूझकर सब कुछ किया गया है, या फिर ये महज इत्तेफाक था कि माइक्रोसॉफ्ट है? नहीं सर, यहाँ पे पॉसिबिलिटी यही है कि कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्विसेज हैं वो आगे बैंक्स तक एक्सटेंडेड हैं किसी ना किसी फॉर्म में, और चूंकि माइक्रोसॉफ्ट के बैकएंड में ये जो एज़्योर है उस पे में चीजों पे अफेक्ट देखा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से इसका लिंकेज जरूर है। एक बड़ा पॉइंट मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी और बहुत सरल शब्दों में समझाना चाहूंगी, क्योंकि बीइंग अ साइबर एक्सपर्ट मैं आने वाले भविष्य पर भी रिसर्च करती रहती हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पर केवल डिफेंस के इंडिजिनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के इंडिजिनाइजेशन का उतना हमको मतलब डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए कि अगर ये सिस्टम्स हमारे डिपेंडेंट हैं, सुरक्षित हैं, तो सब कुछ सुरक्षित है, क्योंकि राजा और प्रजा ये दो प्रमुख हिस्से होते हैं किसी भी देश के, और अगर हमारे देश के 140 करोड़ लोगों का जो डेटा है अगर प्राइवेट हाथों में है, तो निश्चित तौर पर जो भी लोग इस तरह से डिफेंस में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका डेटा भी प्राइवेटली किसी न किसी सर्विस के जरिए बाहर जा रहा है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे अभी से मेरे ख्याल से काम होना चाहिए, ताकि सारी चीजों को हम इंडिजिनियस वे पे लेकर आ पाए। दूसरी चीज ये है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन और ये जो सारी चीजें जो एक साथ अफेक्ट हुई हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से कोई एक प्राइवेट कंपनी अलग अलग डोमेन से काम कर रही है, और अगर एक कंपनी के ऊपर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो ग्लोबल लेवल पे कितना फर्क पड़ता है। तो आप ये सोचिए कि जो कंपनीज इसी लेवल पे काम कर रही हैं, अगर उन सब पर आने वाले समय में एक अगर ऐसा कुछ होता है तो कितना बड़ा क्योस होगा ये। और निश्चित तौर पर मुझे जहां तक लगता है हर एक नेशन को जरूरत है कि न सिर्फ उन लोगों को जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में है, काम कर रहे हैं या सुरक्षा एजेंसीज में है, मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि माइक्रोसॉफ्ट में आपके जितने भी अकाउंट्स हो, चाहे सॉफ्टवेयर के फॉर्म पे हो, चाहे ईमेल एड्रेसेस के फॉर्म पे हो, आप सभी को अपनी सुरक्षा के लिए अपने पासवर्ड्स को निश्चित तौर पर चेंज करना चाहिए, चाहे वो ईमेल के हो, सिस्टम के हो, किसी भी तरह के लॉगिन करने के हो, सॉफ्टवेयर के हो, या आपने कोई किसी तरह की सर्विसेज ली हो, अब वो चाहे एयरपोर्ट की हम बात करें, सिक्योरिटी टेस्ट की बात करें, क्योंकि देखिए घटनाएं जो होती है बड़े लेवल पे अगर हम बात करें, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, और निश्चित तौर पर इसका लिंकेज मुझे लगता है कि आपने सुरक्षा जो एजेंसीज इसको को बहुत ज्यादा इंडिजिनियसली डेवलप करने वाले सॉफ्टवेयर्स की बात की, लेकिन डिफेंस सिस्टम जो है वो स्टैंड अलोन है, ये यूके देवनाथ जी ने हमें क्लैरिटी यहाँ पर दे दी। हिमांशु होता जी भी हमारे साथ अगर हैं तो मेरा उनसे भी एक प्रश्न मैं जरूर पूछूंगा। आपने एक बात कही थी कि भाई अगर जो प्लेन फ्लाई कर रहा है उस दौरान अगर कोई तकनीकी खराबी आती है, हमारे पायलट्स तो उस हर स्थिति के लिए ट्रेंड है, क्योंकि जनता के अंदर ऐसी कोई खबर नहीं जानी चाहिए कि उनको डर हो कि भाई अगर बीच फ्लाइट हवा में है तो उस दौरान ऐसा कुछ होता है तो कुछ घटना हो सकती है कि नहीं। आपने कोलिजन डिवाइस की बात की, लेकिन आपने कहा उसमें भी गड़बड़ हो सकती है, आपकी क्या राय रहेगी हिमांशु होता जी? जी देखिए, ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी की बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन वहां पर भी देवनाथ जी भी बिल्कुल सहमत होंगे कि यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स रहते हैं जो कि शैडोई हैं, और इसका जो है तहकीकात, जैसे मैंने आवाक्स का कहा था, वैसे एक ईएलटी सिस्टम होता है कहीं पर अगर ये सैटेलाइट अटैक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको 2-4 पॉइंट्स बताए कि कई एक कंट्री के सर्विसेज बंद हो गए हैं, डिविजन बंद हो गए, रेलवे डिवीजन, ब्रिटिश रेलवे इतना पुराना जिनका टेक्नोलॉजी है उनको बंद कर देना पड़ा, उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम अभी सर्विसेज बंद कर दिए। तो जैसे ये ईएलटी सिस्टम होता है वो इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसपोंडर होता है,
कहीं पर अगर जैसे किसी फ्लाइट को अगर कोई दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है और कहीं पर अगर उसको अच्छा एक हेलीकॉप्टर जा रहा है और उसको अगर अच्छा जगह मिल गया, उसने लैंड कर दिया, तो उसको वहां से इंफॉर्मेशन भेजनी होती है और वो ईएलटी में जो बटन होते हैं उसको पुश करते रहने से फिर क्या होता है कि उसमें से जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नियरेस्ट एयरक्राफ्ट जो भी होता है वहां पर भी जाता है और नियरेस्ट एयरपोर्ट पे भी उसको पकड़ा जा सकता है, क्योंकि वो जो ट्रांसमिट करता है वो सीधे एक सैटेलाइट ही उसको रिसीव करता है, जो कि हमारे कंट्री का सैटेलाइट। सबसे बड़ी बात जो है, इंडिया को आज हमारे देश को इसमें काफी ज्यादा कुछ झेलना नहीं पड़ा है और इसके लिए हम पिछले 10 साल से जो मोदी सरकार यहाँ पर हमको स्वावलंबी करने के लिए मेड इन इंडिया का जो मंत्र इन्होंने लिया है, उसके लिए मैं काफी हद तक सोचता हूँ कि ये हमारी आज मदद किया है। काफी सारे सैटेलाइट्स आप देखेंगे, स्पेन और काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज उनके हाथ पे खुल गए। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज दे आर नॉट हैविंग देयर ओन सैटेलाइट्स। कई हमारे विश्व के जो आधे से ज्यादा देश है उनके अपने सैटेलाइट्स नहीं है, वो दूसरों के सैटेलाइट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं। इंडिया आज की तारीख में टॉप 5 जो हमारे देश हैं उनमें स्टैंड करता है। सैटेलाइट अपने कितने हैं, हर एक डिवीजन के लिए हमारा अलग अलग सैटेलाइट होता है और हर सैटेलाइट की जो होती है, जैसे आप सॉफ्टवेयर कहते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर की तरह उसका भी एक प्रोटेक्शन के लिए जो लेयर होता है, उसको हर एक सैटेलाइट का अलग अलग लेयर होता है। बिल्कुल। और आज जो देवनाथ जी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि देश को और साधारण जनता को पैनिक ना होने के लिए हमारी तरफ से हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि स्थिति नियंत्रण में है और ये स्थिति नियंत्रण में है। भारत में हमें ऐसा कोई चीज की महसूस नहीं हुई है, लेकिन ये एक अलार्मिंग स्टेज जरूर है और ये हो सकता है जैसे अनहोनी हम उसी को कहते हैं जिसकी हमें पहले से कोई जानकारी नहीं होती है, ना ही उस घटना की, ना ही उसके निराकरण की। जैसे मुंबई में 8 दिन तक वहां आतंकी अटैक चलता रहा और वहां पर कमिश्नर को जब सेंट्रल से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे ये पता नहीं, क्योंकि एक कमिश्नर होते होते उनको भी 28 साल तब तक एक्सपीरियंस हो गई थी, उनको इतने सारे ट्रेनिंग मिले हुए थे, उनको के इमरजेंसी सिचुएशन पे कैसे टैकल किया जाए, पब्लिक को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन कई एक सिचुएशन आते हैं जहां पर हाथ पैर फूल जाते हैं और आपको मजबूरन ये कहना पड़ता है कि आई डोंट नो व्हाट टू डू। और वही चीज आज हुआ जब माइक्रोसॉफ्ट ने 4 घंटे बाद जब ये स्टेटमेंट दिया है कि नहीं जी हमारी ये सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से ये एंटीवायरस। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी, आपकी बात बिल्कुल। यहाँ पर एक जो राय है यहाँ पर यूके देवनाथ जी की भी मैं चाहूंगा एक छोटी सी राय यहाँ पर ले लेते हैं। आप इन सभी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए एक राय अगर सरकार को देना चाहें, विश्व को देना चाहें, क्या देना चाहेंगे रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते भी? देखिए, ये बहुत क्लियर है कि इस तरह की ब्रेकडाउन संभव है, चाहे वो 1000 में एक बार। ठीक है, यहाँ पर उनका लिंक जो है वो एक्सपायर हो गया, लेकिन ये तमाम बातें जो थी वो आपके सामने हमने रखी। और ये क्या ये वायरस था नहीं था, ये तो हमारे साइबर एक्सपर्ट्स ने भी आपको पुष्टि करी कि इतने बड़े लेवल पर ये होना संभव नहीं था और हम भी मानते हैं ये एक आतंकी वायरस ही हो सकता है। इसी के साथ धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का और आज का मुद्दा यहीं तक था। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और आपको आज्ञा दीजिए और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।